इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर में वो है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब वहाँ का जो क्षेत्रफल है, अगर हम उसे देखें, उसे हम प्रति वर्ग किलोमीटर में रखेंगे। और जनसंख्या कुल, मान लो एक प्रदेश की जो जनसंख्या है वो है 1,50,000 और उसके बाद वहाँ का जो क्षेत्रफल है वो है 100 वर्ग किलोमीटर। 1,000 जो 1,50,000 है वो है वहाँ की जनसंख्या। तो जो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला है वो क्या है जनसंख्या घनत्व का? जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल, 1,50,000 अपॉन 100। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा 1500 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व जो निकलेगा वो निकलेगा 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस तरह से जो इसकी परिभाषा है जनसंख्या घनत्व की, क्या परिभाषा है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाली कुल जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आइए आगे देखते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण पूरे विश्व में बिल्कुल अलग अलग है। कहीं पर लोग ज़्यादा रहते हैं और कहीं बहुत कम रहते हैं। इसका क्या कारण है? जनसंख्या का असमान वितरण पूरे विश्व में क्यों है? सबसे पहला पॉइंट है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक मतलब जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ का धरातल कैसा है, वहाँ पर जलवायु कैसी है, जनसंख्या, वहाँ पर जल कैसा है। तो इस तरह से हम इन्हें भौगोलिक कारक कहते हैं। फर्स्ट नंबर पर है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों में भी किया जाता है। इसलिए जहां पर जल इजीली मिल जाता है, जल की उपलब्धता होती है, लोग वहीं पर रहना पसंद करते हैं। जैसे नदी घाटियाँ विश्व में सबसे ज़्यादा घनी बसी होती हैं। नेक्स्ट हमारा है वो है भू आकृति। धरातल कैसा है उसे कहते हैं भू आकृति। लोग समतल मैदानों में और मंद ढालों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर सड़कों का निर्माण उद्योगों के लिए अनुकूल होता है। और ये जगहें जो होती हैं, मैदानी भाग होते हैं, यहाँ पर उद्योग भी अच्छे लगाए जाते हैं और साथ साथ वहाँ पर परिवहन के साधन भी इजीली बनाए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ फसलों के लिए भी वो जगहें अच्छी होती हैं। इसलिए लोग पर्वतीय और पठारी भागों में रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर परिवहन की असुविधाएं होती हैं। और औद्योगिक विकास के लिए और कृषि के लिए मैदानी भाग अनुकूल होते हैं। इसलिए मैदानी भागों में ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। जैसे हम देख सकते हैं गंगा के मैदान में विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या जो है वो गंगा के मैदानों में पाई जाती है। इसलिए वो मैदानी भाग जो होते हैं वो जनसंख्या के रहने के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु। जलवायु कैसी है? वहाँ पर गर्मी है, सर्दी है या फिर वहाँ पर सूखा पड़ता है। इस तरह से जो चीज़ें कंडीशन रहने के लिए मनुष्य के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं। ज़्यादा गर्मी वाली जगहों पर मनुष्य नहीं रहना पसंद करता। मरुस्थलीय भागों पर सूखा पड़ता है, जहाँ पर वर्षा की कमी होती है, वहाँ पर भी जनसंख्या कम पाई जाती है। जिन जगहों में रहने की जलवायु उपयुक्त होती है वहाँ पर ही जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, वहाँ पर वो वाली जलवायु रहने के लिए अच्छी रहती है। इसीलिए इसी के साथ साथ आती है मृदाएँ यानी मिट्टियाँ, जहाँ पर उपयुक्त मिट्टियाँ पाई जाती हैं जो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं। जैसे दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में लोग ज़्यादा निवास करते हैं। भारत में उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर दोमट मिट्टी पाई जाती है क्योंकि वो कृषि के लिए उपयुक्त होती है। ये सारे हमारे पास भौगोलिक कारक थे। नेक्स्ट जो हम आगे स्टडी करेंगे, आगे पढ़ेंगे, वो वाले कारक हैं जैसे आर्थिक कारक हैं, सामाजिक कारक हैं। इनके विषय में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।